लगातार बढ़ती बिजली की मांग और घटते पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के साथ वर्तमान में बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है। भीषण ऊर्जा मांग को दूर करने के लिए वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए साधनों का विस्तार से वर्णन करें। चलिए, भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बिजली महत्वपूर्ण है। देश विकास के तेज पथ पर है, लेकिन विकास की गति को उच्च बनाए रखने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की उपलब्धता जरूरी है। भारत को हर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए बिजली की आवश्यकता है, चाहे वह बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा। लगातार बढ़ती बिजली की मांग और घटते पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापित क्षमता 373 गीगावाट है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या अर्थव्यवस्था के साथ ऊर्जा की मांग में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगले 25 वर्षों तक भारत की ऊर्जा खपत हर साल 4.5% बढ़ने की उम्मीद है। एक अनुमान के अनुसार भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक दोगुना हो सकती है। उपकरणों के स्वामित्व और कूलिंग की बढ़ती ज़रूरतों के परिणामस्वरूप बिजली की मांग संभावित रूप से 3 गुनी हो सकती है। नीति आयोग के अभ्यास के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग 2012 और 2040 के बीच 2.7 से 3.2 गुना बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार आयात मांग 2012 में 31% से बढ़कर 2040 में 36 से 55% हो सकती है। औसत बिजली उपयोग जो कि 2018-19 में प्रति व्यक्ति 1181 किलोवाट घंटा था। भारत में कम बिजली दर होने के बावजूद प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अन्य देशों की तुलना में कम है। आर्थिक विकास और जीवन स्तर के बढ़ते स्तर के साथ बिजली की मांग भविष्य में और बढ़ेगी। ठीक है, देश में 2000 के बाद से 700 मिलियन से अधिक लोगों को बिजली प्रदान करते हुए बिजली तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। अब तक 304 मिलियन भारतीय बिना बिजली के रहते हैं। एक बार जब इन लोगों को बिजली मिल जाएगी तो ऊर्जा की मांग और वृद्धि होगी। वर्तमान में अधिकांश वर्तमान ऊर्जा मांगों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला या परमाणु से पूरा किया जाता है, जो कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का 63% है। लेकिन ये स्रोत प्रकृति में गैर पुनर्पूर्ति योग्य है और जैसे जैसे हम इसका उपयोग करते हैं कम होते जा रहे हैं। विश्व ऊर्जा 2016 की BP की सांख्यिकीय समीक्षा के आधार पर हमारे पास लगभग 115 वर्ष का कोयला उत्पादन होगा और तेल एवं प्राकृतिक गैस दोनों के लगभग 50 वर्ष शेष रहेंगे। बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है देश। भारत देश से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है क्योंकि मांग में वृद्धि जारी है। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 80% आयात करता है और पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत तेल, कोयला और LNG का आयात करता है, जो कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत के 46.13% के बराबर है। देश का तेल और गैस आयात 2050 तक दोगुना होने की उम्मीद है क्योंकि समग्र ऊर्जा मांग बढ़ती है। जबकि आगे चलकर कोयला पर निर्भरता कम हो जाती है। हालांकि
भारत में अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता है, लेकिन पर्याप्त वितरण बुनियादी ढांचे का अभाव है। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच बिजली उत्पादन का वितरण भी अत्यधिक असमान है। कैलेंडर वर्ष 2015 के बाद से भारत में बिजली उत्पादन वितरण की तुलना से कम समस्या रही है। इसे संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने 2016 में पावर फॉर ऑल नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। राज्य बिजली वितरण कंपनियां कर्ज में डूबी है। वर्तमान में 4.5 ट्रिलियन जो उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदने और उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के उनके कार्य को प्रभावित करती है। इसलिए उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि डिस्कॉम ठीक से काम करे। हालांकि देश भर में डिस्कॉम उच्च स्तर के घाटे का सामना कर रहे हैं और कर्ज से जूझ रहे हैं। भारत का औसत समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान लगभग 21.4% है, जो यह डिस्कॉम के लिए बिजली की कमी और नुकसान में और योगदान देता है। एक और समस्या अस्थिर बिजली आपूर्ति है। सिस्टम में लोड जनरेशन असंतुलन के कारण फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि कंज्यूमर लोड बदलता रहता है। भीषण गर्मी मांगों को दूर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग। बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टिक बिजली, सौर तापीय बिजली, बायोगैस गैसीकरण, पवन ऊर्जा, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र की लहरों से ऊर्जा, माइक्रोबियल ईंधन सेल, जैसे कि यह बिजली की सतत उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। बायोडीजल और बायोएथेनॉल जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोडीजल उत्पादन को और बढ़ा सकती है। सेल गैस उत्पादन के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की तकनीक, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अवशिष्ट जैसे पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। अन्य में परमाणु ऊर्जा, मेथनॉल उत्पादन, मीथेन गैस का उत्पादन। बिजली खरीद की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग, जैसे मेरिट ऐप। आय और पारदर्शिता के कायाकल्प के लिए बिजली का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच। वितरण करते समय पावर कनेक्टिविटी की जांच के लिए पावर लाइनें की GIS मैपिंग। बेहतर ट्रांसमिशन सिस्टम, सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, ओपन डाउन वाचर जैसे इंसुलेटर सिस्टम, गैस इंसुलेटर सिस्टम आदि पहले ही पेश किया जा चुके हैं। हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट HVAC सिस्टम की तुलना में एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC सिस्टम ट्रांसमिशन लॉस को लगभग 50% कम कर सकता है। ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए उच्च अंत बिजली टरबाइन और जनरेटर, इमारतों में अल्ट्रा कुशल हीट पंप जो गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर हमारे घर को गर्म और ठंडा करता है। यह प्राथमिक ऊर्जा खपत को 30% तक कम कर सकता है। राजस्व वसूली मोबाइल ऐप के माध्यम से स्पॉट बिलिंग, रिमोट मीटर रीडिंग मुख्यालय द्वारा की जाती है। प्रीपेड मीटरिंग जैसे पटना में विद्युत बोर्ड कॉलोनी में इसकी शुरुआत की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी ने बिजली उत्पादन, पारेषण, भंडारण और वितरण के लिए समाधान प्रदान करने के लिए भी कहा। उदाहरण के लिए नैनो टेक्निक सोलर सेल अपनी ऊर्जा दक्षता और लागत प्रभावशीलता दोनों के लिए अद्वितीय है। नैनो टेक्नोलॉजी विद्युत संचरण तारों की दक्षता में सुधार करने में मदद करेगी। बिजली संचरण के लिए प्रासंगिक कई नैनो सामग्रियाँ हैं। कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा नैनो मटेरियल है जिसमें
ऊर्जा संचरण प्रणाली प्रभावित करने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेंसर और पावर कंट्रोल उपकरणों में क्रांति लाने की क्षमता है। नैनो टेक्नोलॉजी से लैस सेंसर सेल्फ कैलिब्रेटिंग और सेल्फ डायग्नोसिसिंग होंगे। जब भी समस्याओं की भविष्यवाणी की गई थी सामना किया, वे तकनीशियों की समस्या कॉल कर सकते हैं। निष्कर्ष में, सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDVGJY, सौभाग्य योजना आदि जैसे लोगों को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार 2022 तक सभी के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका उपयोग हमें आगे ले जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।